छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मुझे बहुत कड़वे शब्द आपसे बोलने पड़ते हैं। मुझे कोई खुशी नहीं होती है, बहुत हृदय से दुख होता है महसूस, बहुत हृदय से दुख महसूस होता है। सत्संग में ध्यान से सुनो, सत्संग में रहस्य और तत्व की बातें, रहस्य और तत्व की बातें जो 5 वर्ष पहले कही जाती थी, 50 वर्ष पहले कही जाती थी, 100 वर्ष पहले कही जाती थी, धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। क्या मतलब? अब तो म्यूजिक वाले आते हैं, हारमोनियम वाला अलग, ढोलक वाला अलग, नगाड़े वाला अलग, खूब उछल कूद, वीडियो रील बन रही हैं, जलूस हो रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं। ना वहां पर कोई सत्संग है, ना कोई तत्व की बातें हैं। बस भगवान का नाम लेकर अपने फोटो की वीडियो बनाई जा रही हैं। अब बहुत खुश हो रहे हैं हम लोग, हम भक्ति कर रहे हैं, हम धार्मिक लोग हैं। आज गुड्डी जी मुझे बता रही थी वृंदावन से आते समय कि आज से 50 साल पहले जब देवी का जागरण होता था तो देवी गोबर की बनाई जाती थी, बाद में उसे जल में प्रवाहित किया जाता था, और आज टेंट वाले देवी जी लेके आते हैं। ध्यान से सुनो, आजकल टेंट वाले मूर्तियां लेकर के आते हैं, म्यूजिक वाले अपना बाजा गाजा लेकर के आते हैं, गाने वाले अपना ढोल ढप्पल लेके आते हैं, और हम लोग वीडियो वाले को बुलाकर अपने पूरी फैमिली की वीडियो बनवाते हैं। ये भक्ति हो रही है आजकल। पहले जागरण का मतलब जागरण होता था, हृदय से लोग जागते थे। आज जागरण के नाम पर सब धोखाधड़ी का काम हो रहा है। और देवी की मूर्ति कैसे रखी जाते हैं, और देवी जी की मूर्तियां कैसे ले जाते हैं टेंट वाले, उन्हें कैसे ठूसते हैं, लेकिन ला करके टेंट के अंदर ला करके उन्हें कहाँ पटकते हैं कोई पता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ वो मंदिर में एक बार स्थापित होके वीडियो रील बनाने के, उसके आगे जोत जला करके हम देवी के भक्त बन जाते हैं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। इसलिए बता रहा हूं, सत्संग में रहस्य और तत्व की बातें जो 50 वर्ष पहले होती थी वो खत्म होती जा रही हैं, 100 वर्ष पहले होती थी खत्म होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। क्योंकि कोई आत्म तत्व की बात नहीं करता, माया तत्व की बात नहीं करता, उस पर तत्व की, परमात्मा तत्व की बात नहीं करता, कोई नहीं करता। संत महात्मा करते थे, कल्याण होता था, उसमें लोग साधना करते थे, शरणागति होती थी। आज तो ड्रामा हो रहा है। आज कोई बताता नहीं आत्मा के बारे में।
मैं आजकल की ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ, वह खाली आपके आगे छोटी सी पिक्चर खींच दी है। उसको कहने में मुझे भी हिचक महसूस होती है। और वो कोई और बाहर के लोग नहीं है, आप और हम लोग हैं उनके अंदर, उनमें शामिल होने वाले आप और हम ही लोग हैं। आप सोचिएगा, मैं यदि आपको कह दूं आप मेरे मन के अनुसार चलें, उस प्रकार से चलने पर यदि मैं दावा करके कहूं आपको निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो ये मैं नहीं कह सकता। क्यों? हम सब लोग ये कहते ही अगले दिन बहाना लगाकर कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं होगा। मैं अपना पतन महसूस करता हूं। ना तो मैं कोई महापुरुष हूं, ना मेरे हाथ में कोई परमात्मा की शक्ति है, किंतु मैं सिद्धांत जानता हूं, सिद्धांत मानता हूं। क्या कि जो जाकी शरण गयो वापे वा की लाज। यदि आप मान लें तो आपका कल्याण हो जाए, मान लें तो कल्याण हो जाए, इसमें संशय नहीं है। ये मेरे सामर्थ्य का फल नहीं बता रहा हूं, आपकी श्रद्धा का फल है। आप में श्रद्धा हो तो सुनिश्चित भगवत प्राप्ति होगी। आप में दृढ़ संकल्प हो तो सुनिश्चित भगवत प्राप्ति होगी। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता। अगर श्रद्धा और विश्वास, दो शब्द नोट करो, अपने गुरु के प्रति हो जाएं तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। हमारी पात्रता में तो कमी है, या तो मैं तो हमेशा आपको तो पात्र ही मानता हूं। मैं तो अपनी कमजोरी महसूस करता हूं। मैं महसूस करता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपको डिटेल में नहीं समझा पा रहा हूं। अब आप सोचिएगा, कमी कहीं ना कहीं तो है ना। या तो डॉक्टर की दवा में कमी है, डॉक्टर को नॉलेज नहीं है, या हमारे सेवन करने में कमी है। लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर की दवा तो हम शादी में भी लेके जाते हैं, वहां भी खाना खाने से पहले दवा ले लेते हैं, मरने का इतना डर है, लेकिन भगवत प्राप्ति की चिंता किसी को नहीं। लेकिन नीति कहती है, ध्यान से सुनो, नीति कहती है कि मुझे कमी अपने में माननी चाहिए। आप लोगों को मैं नहीं मानता कमी। क्योंकि इससे हमारा हित नहीं होने वाला। क्या गलती है, क्यों गलती है, इसकी हर भक्त सोचे, हर आत्मा खोज करनी चाहिए, खोज करने से सुधार करना चाहिए। हम लोग डॉक्टर की बात को कितना ध्यान से रखते हैं। घर आते ही नहीं मैं खिचड़ी खाऊंगा, अरे हम तो पूरी बनाई थी, आपको पसंद थी, बेड़ भी पसंद थी, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। डॉक्टर साहब ने बोल दिया है मेरी दवा खाओ, ध्यान से सुनो, तो ये सब मत खाना। तो हम क्या कहते हैं, तो कल खा लेंगे दवा, आज तो पूरी कचौरी खा लें। ये हाल हम लोग संतों की बातों का करते हैं कि कल से भगवत प्राप्ति कर लेंगे, आज तो नाच लें।
आज तो संसार में वीडियो रील बनवा ले अपनी, आज तो हम अपने झंडे खड़े कर लें, आज के दिन को नहीं जाने देना। और ये करते करते उम्र गुजर गई हमारी, मगर हमारा अभी मन का फेरा नहीं फिरा। क्योंकि आप सबके अंदर, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोगों से, आप सबके अंदर परमात्मा ने प्रेम का बीज रख के भेजा है। तो प्रेम का परिणाम ये नहीं होना चाहिए कि हमारा स्तर और गिर जाए, हम मनुष्य शरीर से कुत्ते बिल्ली गधे के शरीर में चले जाएं। यदि वास्तव में भगवान ने हमारे हृदय में प्रेम का बीज रख के भेजा है तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है, भगवत प्राप्ति होनी ही चाहिए। बहुत से लोग क्या कहते हैं, अब कलयुग में कहाँ रखी है भगवत प्राप्ति। आप जिन संत महात्मा का नाम लेते हो ये सब कलयुग के हैं। मुझे बताइए कबीर कब के हैं, नानक कब के हैं, तुकाराम कब के हैं, नामदेव कब के हैं, तुलसीदास कब के हैं, ये पांचों जगत गुरु कब के हैं, ये सब, ये मीरा कब की है, इसी कलयुग की हैं सारे भक्त लोग। लेकिन उन्होंने अपने गुरु के आगे अपना मन और अपनी बुद्धि शरणागत कर दी। उन्होंने अपने को देह मानना छोड़ दिया, उन्हें आत्मज्ञान हो गया। आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, ऐसा करते हुए परस्पर में खूब प्रेम बढ़े, ये अच्छा है। परमात्मा के लिए आपस में प्रेम बढ़े, वो प्रेम ईश्वर में ही है। अपना वो प्रेम यदि विशुद्ध हो तो प्रेम ईश्वर प्राप्ति में सहायक होगा। लेकिन संसार में भी जो आपका प्रेम है वो भी स्वार्थ का है। आपके शरीर का प्रेम भी वो भी स्वार्थ का है। अभी बता देता हूं, अभी हाथ के अंदर कैंसर हो जाए, कोई आपके उंगलियों की बहुत तारीफ करता था, आपके नाखून कितने सुंदर हैं, आपके हाथ कितने सुंदर हैं, और अभी इसी में कैंसर हो जाए, आप डॉक्टर से डॉक्टर साहब काट दीजिए ये कैंसर आगे ना बढ़ जाए। आप उसी हाथ को कटवाने को तैयार हो जाओगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, सबके अंदर परमात्मा का स्वरूप है, सब में भगवान बराबर हैं, किसी में अपना परायापन मत करो। ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा करो। जब भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, सत्संग दिया है, इसका मतलब भगवान तो हमारे अवगुण नहीं देखना चाहते, वो तो मौका दे रहे हैं। मूल चीज है, ध्यान से सुनो, भगवान हमारे मन में आकर सफाई नहीं करेंगे। लिख लो सब जने, क्योंकि मन में गोबर आपने भरा है। मन से आपको ही ईश्वरीय प्रेम लाना पड़ेगा, इनको निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये भी भगवान के अंश हैं। आपने जो राग द्वेष कर लिया, ये मेरा परिवार है, ये मेरा नहीं है, भगवान को बहुत बुरा लगता है। मैं जो ये बात कह रहा हूं, अगर आप इसके अनुसार साधन करो तो ध्यान से सुनिएगा, पल में, एक दिन में, 24 घंटे में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये नोट कर लो अपने हृदय में। जिस दिन आप पूर्ण शरणागत हो गए,
पूर्ण आत्मज्ञान हो गया और अपने कल्याण की भूख लग गई, समझिएगा आज मैंने उपवास किया है। क्या मतलब? इससे पहले मैंने जो उपवास किए सब बकवास थे। जिस दिन आप अपने मन में संकल्प कर लो मुझे अपना कल्याण करना है, परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, 24 घंटे के अंदर आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और 24 घंटे तो मैं बोल रहा हूं, भगवान तो एक पल में मिलते हैं। मैं आप लोगों से रोज निवेदन करता हूं, स्वार्थ सिद्धि के रास्ते जाओ ही मत। आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अभी आप और हम लोग ये पहचान ही नहीं पाते कि मैं कहाँ स्वार्थी हूं और कहाँ निस्वार्थ है। मैंने आपको कहा था हरि गुरु भजू नित्य नित्य निष्काम। आप सोचिएगा, ये शब्द गीता से, रामायण से, भागवत से एक एक शब्द लिया गया है। भगवान आपको कभी नहीं छोड़ना चाहते। भगवान तो हम सबका कल्याण ही करना चाहते हैं। मुश्किल क्या है, हम ही अपना कल्याण नहीं करना चाह रहे। हम ही लोगों को भगवत प्राप्ति की आग नहीं लगी है। अब ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग वर्षों से परशुराम जी की कथा सुनते आए हैं। परशुराम जी की कथा सुनते आए हैं। परशुराम जी भगवान के अवतार हैं। लेकिन आप और हम लोग कथाओं को तो याद रखते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति को, उसकी रास्ते को भूल जाते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, मन के समान, नोट करो, मन के समान कोई शत्रु न था, ना है, ना होगा। क्या मतलब? मन के समान कोई शत्रु ना था, ना है, ना होगा। सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। हम जितने भी पाप अनंत जन्मों में करोड़ों कल्प कर चुके हैं इस मन के कारण। और आत्मज्ञान होने से रोकने वाला ये मन, भगवान की भक्ति को रोकने वाला ये मन, गुरु और प्रभु की शरणागति को रोकने वाला ये मन। अब आपको ये नजर नहीं आ रहा कि हमारा मन बिगड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा थोड़ी है। हमारा मन तो एकदम ठीक है। किसी से पूछो, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। कितनी कठिन चीज है। कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बन माही। कबीर क्या कहते हैं? कहीं और जाना ही नहीं है। हम तो कल वहां गए थे, परसों वहां गए थे। वो भगवत प्राप्ति के लिए नहीं गए, वो तो अपनी नाक के लिए, अपने मन को खुश कराने गए थे। कबीर कहते हैं, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। बस सब नोट करें, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। बस करना इतना ही है कि तू जाग। साईं को नहीं खोजना,
जागना है, यही आत्मज्ञान है। ये जागना ही आत्मज्ञान है। सुबह उठते ही हम शरीर से जागते हैं, आत्म जागृति नहीं होती। बस करना इतना ही है, ध्यान से सुनो, कि तुम जागे कि नहीं जागे, आत्म जागृति हुई कि नहीं हुई। भगवान को खोजने नहीं जाना, केवल जागना है। और भूल कर रहे हैं, कहीं साईं को खोज लें, कहीं राम को खोज लें, कहीं कृष्ण को खोज लें, कहीं मत निकल जाना बिना जागे। ये जो करोड़ों लोग टक्करे मार रहे हैं, ये सब सोए पड़े हुए ममता मोह आसक्ति में। अभी 4 दिन वृंदावन के अंदर 4-4 घंटे की लोगों की लाइन लगी हुई थी, मूर्खों की। हमें ऐसा नजर आता है अब धर्म बढ़ गया है, अब भक्ति बढ़ गई है। सच्ची बात मैंने आपको बताया ना, पहले प्रेम बढ़ रहा था, अब दिखावा बढ़ गया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, भूल करके कहीं भगवान को खोजने मत निकल जाना बिना जागे। भाई ये शब्द नोट करो। आपको लगता नहीं मैं जाग के ही तो जाता हूं, अभी जागे कहाँ हूं। आत्म जागृति ही जागृति है, शरीर से जागृति बेकार है, धिक्कार है। नींद में बहुत भटकोगे, पहुंचोगे नहीं कहीं पर भी, क्योंकि तेरा साईं तुझ में। जाते कहाँ हो खोजने, जितनी दूर निकल जाओगे खोजने, उतनी ही उलझन में पड़ जाओगे। परमात्मा को खोजना नहीं, बस आत्म जागृति जागना है। इसीलिए कहा, क्या कहा था कबीर ने, नहीं ये तो फिर सुन लीजिएगा। तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग, कस्तूरी कुंडली बसे, और मृग ढूंढे बन माई। आती है गंध कस्तूरी की भीतर से, और भागता है पागल होकर मृग, खोजता है कहां से आती है। वो घास में मुंह मार रहा है, ध्यान दीजिएगा। वो खाता कम है, सूंघता ज्यादा है मृग। ये कस्तूरी की खुशबू कहां से आ रही है, ये गंध कहां से आ रही है, उसकी नाभि में है कस्तूरी। पर मृग को कैसे पता चले, मनुष्य को भी पता नहीं चलता कि गंध नाभि में है। तुम्हारे जीवन का स्रोत तुम्हारी नाभि में है, तुम्हारे आनंद का स्रोत भी तुम्हारी नाभि में है, तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र भी तुम्हारी नाभि में है। अगर तुम अपनी नाभि में उतर जाओ, ध्यान में उतर जाओ, तो तुम्हें परमात्मा का द्वार पा लिया जाए। लेकिन जागकर साधना होती है। बता दूं आपको राज की बात, नाभि में क्या रखा है? अरे वहीं तो सब कुछ रखा है, तुम शायद पता नहीं। माँ के गर्भ में हम नाभि से ही माँ से जुड़े थे, ध्यान से सुनना। हम नाभि से ही माँ से जुड़े थे। नाभि तुम्हारे जीवन का केंद्र है, वहां से माँ की जीवन ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रभावित हो रही थी। फिर तुम तैयार हो गए, माँ की जीवन ऊर्जा की जरूरत न रही तो नाल काट दी गई, तुम माँ के गर्भ से बाहर आ गए। तुम्हारी नाभि से एक अदृश्य नाल अभी भी परमात्मा से जुड़ी है। सब नोट करें, तुम्हारी नाभि से उस परमात्मा की नाल अभी भी जुड़ी है। नाभि में ही तुम्हारी जड़ है। न केवल शरीर के अर्थों में तुम नाभि से जुड़े हो,
आत्मा के अर्थों में भी तुम नाभि से जुड़े हो। इसलिए आज यहीं पर सत्संग को विराम दे रहा हूं। कहने को बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है, कहूंगा। अपनी भूल सुधारना चाहते हो, अगर वाकई कल्याण करना चाहते हो, तो बस इतनी सी बात निवेदन करना चाहता हूं। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, बिना आत्म जागृति के पूजा करना बेकार, पाठ करना बेकार, मंदिर जाना बेकार, भक्ति नहीं होती। क्योंकि आपको सुबह उठते ही स्त्री जाग जाती है, पुरुष जाग जाता है, ब्राह्मण जाग जाता है, वैश्य जाग जाता है, व्यापार जाग जाता है, आप नहीं जागते। किसी दिन आपको आत्म जागृति हो और सुबह जागते ही भगवान का पत्र पढ़ने को मिले, तब सोचिएगा, अरे कल मैंने क्या सुन लिया सत्संग में, मैं अभी तक जागा ही नहीं हूं, मैं कौन सी निद्रा में सोया पड़ा हुआ हूं। इसलिए आज सत्संग को यहाँ विराम देता हूं। 1 मिनट का कीर्तन करेंगे, बाकी की चर्चा कल करेंगे। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी पुण्य आत्माओं का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।